भक्तों को राधे राधे। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी छोटी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो अपने प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को, जय श्री राधे राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस लड्डू गोपाल स्टोरी चैनल में, जहां पर आपको ज्ञान, समृद्धि एंड मोटिवेशनल वीडियोस मिलती है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता एवं भगवान श्री कृष्ण की वाणी को, जिससे सुनकर और समझकर आप अपने जीवन की सभी समस्याओं के समाधान पा सकेंगे। यह ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंता, परेशानी और अशांति को समाप्त कर देगा। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर आप सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, आगे अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरणा इस ज्ञान को पूरे अंत तक सुने और इस विचार को अपने हर रोज़ सुबह और शाम, रात सोने से पहले अवश्य सुन लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में अवश्य लिखे जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी तो सकता है मगर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंता से घिरा रहता है, वह भूतकाल की बात को सोचकर परेशान होता रहता है, वह मौत से डरने लगता है। वो ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करता है और ना ही उनका शोक करता है जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानता है जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं बल्कि इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म का नियम कहता है प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। सामान्य रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य कर्म करता है किस प्रकार। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी दृढ़ कार्य को भस्म कर आपको अंतर्गत शांति प्रदान करती है। पथ, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्ण का समूह गुरु और कर्म के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि की रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमात्मा को तू वास्तव में अंकित की जाने वाले कर्म के फल में मेरी स्पष्टि नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लुप्त नहीं करता। यह श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो, नहीं बस अपने कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में तुम्हारे पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे द्वारा बताए गए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसीलिए अगर तू भी मोक्ष को चाहता है तो पूर्व जन्मों द्वारा सदा के लिए जाने वाले कर्म का ही कर, जिसको आशिकता स्वशेष नष्ट हो गई, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चिंतन निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। वैसे कर्मयोग अपना कर्म यज्ञ और ज्ञान की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो
अपने सब कुछ जो अपना सब कुछ परमात्मा को दे देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म पर परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसे कर्म योगी महात्मा ही है सब कुछ, जो अपनी हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म पर परमात्मा के लिए ही कार्य करता है, वैसे कार्य योग मोक्ष का अधिकारी होता है। कान्हा कहते हैं, नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नज़र आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहें आप उतने ही खुश रहेंगे, क्योंकि हमारा बुरा करें यह उनका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आप कब कहाँ और किससे मिलना है ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले तय करते हैं। जिंदगी में दो लोग का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्णा जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दी, दूसरे कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कन्हैया कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरा भक्त श्रद्धा से मुझे जपता और मेरा नाम जपता है और मेरी पूजा करता है तथा मुझसे प्रेम करता है, वो मेरा है और मैं उसके सभी कष्टों को हरण कर उन्हें वो सब सुख प्रदान करता हूँ जिसकी वो कामना करता है। श्री कृष्ण कहे कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोग के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। कर्म योगी अपने मन और बुद्धि की शुरुआत के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जगह हूँ, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों का तथा उनके विचारों को जानता हूँ कि मैं वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बताओ, सच बात तो ये है कि जो अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते। खुश रहने का सबसे अच्छा एक मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चल जाता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चल जाता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने सीख लिया कि कहाँ है और कैसे बोलना है और उसको ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कामना से निकलकर तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरे का गुलाम बनकर खुश रहने की बजाय आनंद होकर खुद को दुख का सामना किए जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविकता मनुष्य हो। ज़रूरी नहीं है कि अच्छी बात करने वाले हर इंसान अच्छे हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोल करते हैं। हाथ की लकीरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। ऊंचे ख्वाब के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। जब कदम थक जाते हैं तो दो हौसले साथ देते हैं, जब मुंह
फेर लेते हैं तो कान्हा साथ देते हैं। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर हम ठान ले तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। सफलता से ज़्यादा असफलता हमें सिखाती है। कोशिश जारी रखो, असफलता चरित्रवान बनाती है। अगर सफल होने का जज्बात मजबूत हो तो असफलता तो आपके इरादे को भी कभी तोड़ नहीं सकती। यह गिरना और उठने की बात नहीं है, ये बात तो बार बार लगातार कोशिश करने की है। अगर किसी चीज़ को सच्चे हृदय से चाहो तो पूरा ब्रह्मांड हमें उसे मिलाने में लग जाता है। पहले मुश्किल काम पूरा कीजिए, आसान काम खुद हो जाएगा। किसी के पैर में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ साहस तो देती है, पहचान छीन लेती है। रूठती हमेशा खुशियाँ ही हैं। दुख के कहाँ इतने नखरे होते हैं। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिसे दुआ मिले। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटे और सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधानों को आगे। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद ना रखें। बनना है तो नमक की तरह बनो जो सबके साथ घुल मिल जाता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैर के नीचे से होता है। ज़िंदगी गुजारने के लिए तो दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठें तो कोई भी बैठा ना रहे। उड़ान तो भरनी है, चाहे कितने बार गिरना पड़े। सपने को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी या हार भी जाओगे तो सीख मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको याद नहीं है कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है और आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं फिर भी वह ताला नहीं खुलता, तब अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपना आवा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई तो नहीं है और वह तिलमिला जाते हैं। क्रोध हो उठता है, परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार ही वृक्ष को काट कर गिरा देता है? आपको लक्ष्य दिला देता है, नहीं आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिखा देता है। जब आपका मन निराश हो तब अपने कार्य में दुगने उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि निवृत्ता बेहतर जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाहन करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुपाकर नहीं रखा जा सकता, कभी मिटा नहीं जा सकता। हम कितने भी छुपा लें, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसीलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता बनाने में लगे रहो। पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो निश्चय है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है। परमात्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं के भगवान में लीन करने से मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार
अहंकार भर जाता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चय है। जिंदगी में सही लोग की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश खत्म हो जाए। याद रखना, दूसरे से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वो भाग रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज़ श्रित है तो वह आत्मा, कोई चीज़ अगर सत्य है तो वो है आत्मा, हमारे मन, सुकून, हमारा मन की शांति। और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा ही रह नहीं सकता। ज़िंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सब सही बन जाओ, क्योंकि क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरे से उम्मीद रख, जिन चीज़ों के पीछे वो भाग रहा होता है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज़ सत्य है तो वो है आत्मा, मन का सुकून, हमारे मन की शांति। और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा नहीं रह सकता। जब आप कोई बुरा कार्य करते हैं या अच्छे कार्य करते हैं और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, भगवान कहते हैं तुम जो भी करो रहे हो इससे मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप ये न समझे कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। जो इंसान हमेशा शिकायत से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वो हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की ज़िंदगी में आपको सुकून और शक्ति और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी ज़िंदगी में दुख ना आया हो, वो चाहे दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो या सबसे गरीब इंसान हो। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण भी, जो उन्हें भी मुसीबत का सामना करना पड़ा था, लेकिन कहते हैं जिस नज़र से आप इस दुनिया में देखते हैं वही नज़र दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी उम्मीद और ताकत देती है। अपने हालत को बदलो कि संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कोई नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता जो इंसानियत ना सिखाती हो। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरे से पूछते हो तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की स्थिति आपको खुद ही इतने अच्छे से रास्ता पता है, जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। ज़िंदगी का एक मंत्र याद रख लो कि मैं जब तक कोशिश करूँगा तब तक मैं जीत नहीं जाता। ये ज़िंदगी है साहब, इम्तिहान ले लेके तुम्हें खुद से लड़ना सिखा दे। आपको अगर तुम्हें किसी चीज़ का बदला लेना है तो खुद सफलता बनाने में लग जाओ, क्योंकि इससे बड़ा बदलाव यहाँ कोई नहीं है। भले ही दुनिया में थोड़े पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। खुद को कमज़ोरी को जानकर उनको दूर करना सफलता की तरह हमारा पहला कदम होता है। इससे पहले कि परिस्थिति आपको ज़िंदगी की दिशा बदल दे, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थिति को ही बदल डालो। हर कोशिश से सफलता नहीं मिलती पता है, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ज़रूर होती है। ज़रूरी ये नहीं है कि तुम कितने बड़ी गलती के मायने यह रखता है कि तुमने क्या वक्त रहते तुमने उसे सुधार लिया। आज संघर्ष किया, चट्टान से डर रहे हो तो कल सफलता की ऊंचाई से कैसे संभलोगे। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिससे अपने जीवन में ऐसा आराम प्यारा है उससे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भले वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसीलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी आलस त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह वो व्यक्ति समय
की महत्वपूर्णता ना समझकर उसे व्यर्थ में ही गंवाता है। अतः मैं उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बच पाता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण ये है कि खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का जीवन रथ के समान होता है। आज ग्रामर तो कल वर्षा, परसों शीत, नीति संकाश। अपना क्रोध में हमें उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं, क्योंकि हमें क्यों ऐसा लगता है कि हम उन्हें फिर से मना लेंगे, परंतु समय याद रखिए सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की ऊंचाई लहरों की तट सहती है, पर यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध के भांति होते हैं। दूध टपक के उबल सकता है, परंतु यदि उससे खटास आ जाए तो फट भी जाता है, और फटे हुए दूध को जितना चाहे कितना भी शो लो उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। इसीलिए अपने संबंध को संभाल के रखिए और संभाल के निभाइए। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने अहंकार से भरा हो जाता है, जिससे अभिमान भर जाता है, वो उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के कारण मद की धारा में डूबकर अपने अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य की खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबे समय लग रहा है तो प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी प्रतीक्षा से प्यार आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अड़िए रहिए और विश्वास रखिए कि ईश्वर पर जो आपकी कर्म की परीक्षा ले रहे हैं। जो लोग जीवन को भूल कल और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य, जीवन केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं संगत या साथी, मित्र या सारथी मनुष्य के व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ना चाहते हुए भी उसका भविष्य संगति की भांति हो जाता है। मान लीजिए कि एक पात्र में जल, दूसरे में दूध और तीसरे में कीचड़, मलिन कीचड़ रखा हुआ है। यदि इस जल को दूध में मिलाकर देते हैं तो ये दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को हम मलिन कीचड़ में मिला देते हैं तो वो कीचड़ बन जाता है। ऐसी कोई युक्ति नहीं है कि जल बिना धूल मिल सके और दूध या कीचड़ में आना अस्तित्व बनाए रखे या उसमें अलग कर दे। और ठीक ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवान की संगति में बैठे तो उसे लोग गुणवान समझेंगे और उसे सम्मान का पात्र समझ जाएगा, और यदि एक गुणवान व्यक्ति अगुण के संगत में बैठ जाए तो उससे तिरस्कार मिलता है। इसीलिए अपने जीवन में सदैव संगत सोच समझकर सावधान से चुनिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो इंसान दूसरों को दुख देता है, दूसरे के साथ छल करता है, उस इंसान का अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन ने पांडवों को जीवन भर दुखी दिया, तकलीफ दी, उनके साथ छल किया, हर कदम पर उन्हें धोखा दिया, कभी इरादे के साथ नहीं चल पा रहे, और ऐसे परिणाम हुआ कि दुर्योधन के दल का हर एक बड़ा युद्ध छल के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि जो जैसे कर्म करेगा उसे वैसे ही फल मिलेंगे। तो दुर्योधन ने जैसे कर्म किए थे उसे वैसे ही फल मिला। सारा जीवन अपने लोगों को दुख दिया, छल किया, तो अंत में उसकी स्वयं की मृत्यु भी उसके एक छल से ही हुई थी। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इंसान स्वयं को बहुत ज़्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को दुख देकर, तकलीफ देकर उसे दूसरों को बेवकूफ़ बना लिया, तो याद रखना एक दिन उसके जीवन में भी ऐसा कोई आएगा जो उसको भी धोखा देकर चला जाएगा। क्योंकि कर्म ऐसी चीज़ वह सबसे चेहरे याद रखती है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता ही पड़ता है।
भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तू कभी भी अपने धन का, अपने पद का और अपने बल का अभिमान मत कर। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीम पितामह है, द्रोणाचार्य है और कर्ण जैसे बड़े योद्धा है। मेरे पास इन पांडवों को तो मैं ऐसे ही मसल कर रख दूंगा। उसे अपने धन का अभिमान था और अपने पद और शक्ति का बहुत अहंकार था। अभिमान हो गया लेकिन रह अहंकार, वही अभिमान ही एक दिन उसका सर्वनाश का कारण बन गया। जो लोग अपने पैसे अहंकार करते हैं उनकी शक्ति का अहंकार कहते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। ना एक दिन उनका वही अहंकार, वही अभिमान उनको सर्वनाश कर देता है। एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाए, चाहे कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाए, लेकिन उनका अहंकार, उनका अभिमान दूसरों को कभी ना दिखाएं। श्री कृष्ण ने कहा है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में लोग अपनी खुशी पर भी नज़र लगा देते हैं, आपकी खुशी से जलने लगते हैं, आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लग जाते हैं। इसी दुनिया में आपकी खुशी से कोई दूसरा इंसान खुश नहीं होता, बल्कि लोग में जलन पैदा होती है। इसलिए अपना हर दर्द, हर सुख, हर दुख सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लोग तो इंसान के लिए बैठे हैं, दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए, और जो सुखी है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए। अपने मन की बात, अपने मन की हालत अपने तक ही रखें। सिर्फ उस इंसान को बताइए जिस इंसान में समझने की, समझाने को हो। कन्हैया कहते हैं कि सब कुछ किताब से नहीं सीखा जा सकता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलतियाँ उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। नाकारे कि ज़िंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही ख़त्म हो जाती है। इज्जत इंसान को नहीं होती, इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म, इंसान की इज्जत ख़त्म। बोलना सीखना, वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, मगर उतना ही उड़े जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हो। चिंता उतनी ही करिए जितने में आपका काम हो जाए, उतने ही कीजिए ज़िंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्द को चाहे जितना भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचार के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी ज़िंदगी की ये है कि इसमें मन चाहे किरदार नहीं मिलते। ज़िंदगी तो आपको अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ अर्थियाँ उठाई जाती हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्तक्ष है, उसे अपने आंसुओं से ढलने या क्रोध से मिटाने ना दें। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक दिन नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पे बोलो। जो अपना होगा वो समझ जाएगा, जो पराया होगा वो दूर हो जाएगा। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। ज़िंदगी का रास्ता बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसे रास्ते बनाए उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखती है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपकी ज़िंदगी भर साथ देगा। ज़िंदगी का यही कड़वा सच है कि जब आपके पास पैसे नहीं होते, जब आपके पास पैसे होते तब आपको हज़ारों लोग पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर ये पैसा चला जाए तो आपकी कोई भी पहचानने से इनकार कर दे। इसलिए कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीरों के घर में रिश्तेदार के दरबार लगते हैं। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा
आपका सपना होगा उतनी ही बड़ी मेहनत होगी, समय आपको उन चीज़ों से देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात की जिम्मेदारी होते हैं जो आपने कही है, उसके नहीं जो लोग ने समझा है। ज़िंदगी में हमें कितने ही सही और कितने ही गलत है, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्ते पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की इच्छा चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वो मक्खी की तरह होता है जो पूरी जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठता है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो ये बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर ज़ुबान कभी ना फिसले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपने चुंबक तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे को आकर्षित करता है और कैसे वह लोहे की तरफ अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही यही है, आकर्षण। हम सबके भीतर भी ऐसी ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचार को आकर्षित करता है। हम जो बोलते हैं वही कहते हैं, उसी प्रकार हम जो सोचते हैं वैसे ही पाते हैं। कोई साधु ईश्वर का नाम जापता है तो ईश्वर मिल जाते, अर्थात फल हमारी सोच पर वही निर्भर करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। एक शहर में एक परिश्रम, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार उसे बहुत प्यार करते थे। सबकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में वह जिस सफलता की प्राप्ति का सपना देखा करता था वह उससे कोसों दूर थी। वह दिन और रात में जी जान लगाकर मेहनत करता था, किंतु असफलता उसके हाथ लगती उसे पूरे जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन का चक्र से निकलकर वो काल चक्र में समा गया। क्योंकि उसने अपने जीवन में सुकर्म किए थे, इसीलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उसे लेकर स्वर्ग पहुंचा। स्वर्ग लोक का अलौकिक सौंदर्य देखकर वह मंत्र मगध हो गया और वह देवता से बोला, यह कौन सा स्थान है? हे देवदूत ने उत्तर दिया, यह स्वर्ग लोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग स्थान प्राप्त हुआ है, अब से तुम यहीं रहोगे। ये सुनकर लड़का खुश हो गया। देवताओं ने उसे वहां घर दिखाया जहां उसके घर की व्यवस्था की गई थी। एक आलीशान आजीवन मेहनत की थी किंतु हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर का उच्च पद का अधिकार और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो उसके सपने में ही रह गए थे। वो सोचने लगा कि इन चीज़ों को पाने के सपने मैंने धरती लोक में देखे थे, किंतु वहाँ तो मुझे मिल नहीं पाए। अब यहाँ इनके छोटे छोटे प्रतिरूप इस तरह क्यों रखे हुए हैं? वो अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं कर रख पाया और पूछ बैठा, ये सब यहाँ पर इस तरह क्यों रखा है? इसके पीछे क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया कि मनुष्य के जीवन में बहुत से ऐसे सपने देखता है और उनको पूरा हो जाने की कामना करता है, किंतु कुछ सपने के प्रति वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्राह्मण मनुष्य के हर सपने को पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्त से हताश होकर, कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले होते हैं। उसके वही अधूरे सपने यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हुए थे। मैं तुम्हारे सपने भी यही प्रतिरूप के रूप में रखे हैं। तुमने अंत समय तक हार ना मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल की गई गलती समझ आ गई, किंतु मृत्यु के पश्चात अब हो कुछ नहीं सकता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने की दिशा में अगर आप आगे बढ़ते रहते हो तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ कीजिए, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, चाहे कितने बार भी सफलता का सामना क्यों ना करना पड़े। अपने सपने को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहें जब तक वह पूरा नहीं हो जाता, अन्यथा समय
समय निकल जाने के बाद मलिन रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता। अपने सपने को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और तक प्रयास में उनको कहती हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो।